हाय एवरीवन, सो आई एम विजयलक्ष्मी। तो हम बात करेंगे हम मेरे कॉलेज के बारे में, क्योंकि मेरे कॉलेज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि भोपाल का एक व्लॉग बना दो ना, ब्लॉग, हाँ, भोपाल का टूर करा दो ना, भोपाल के कॉलेज का। भाई मैं कैसे कराऊँ भोपाल के कॉलेज का टूर? मैं वहाँ पे शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए गई थी और अब मैं यहाँ पर हूँ। मेरे कॉलेज में तो, कॉलेज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ। एंड आई थिंक मैंने खुद भी कुछ किया नहीं उसके लिए। और मेरे को अपने कॉलेज के लोग बोल रहे हैं कि तू ऐसा लग रहा है कि भोपाल कॉलेज में पढ़ती है और तूने सारे ब्लॉग्स तो भोपाल के डाले हैं, यहाँ का तो कुछ डाला ही नहीं तूने। मैंने बोला ठीक है, अभी कुछ डालते हैं। तो अब अपने कॉलेज में चलें क्या? अपने कॉलेज में चलते हैं, राइट। वो चलने से पहले तुम्हें मैं बता दूँ कि जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे साथ कितनी बड़ी बड़ी अनहोनियाँ हुई है। मैं यहाँ पर जब आई, मतलब मैं घर से ये सोच कर नहीं आई थी कि मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर मिलने वाला है या कुछ ऐसा होगा मेरे साथ। मैं यहाँ पर आई, एडमिशन करा रही हूँ और वो सारे कुछ और ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और मैं ऐसे देख रही हूँ उनको। चल क्या रहा है भाई? मेरी मम्मा मुझे बोल रही वापस चल, यहाँ पे तू नहीं रह सकती। तेरे को समझ कैसे आएगी ये बोल क्या रहे हैं? मैं बोल रही हूँ यार मम्मा, अब इतनी दूर आ गई हूँ, एडमिशन हो चुकी है, वापस कैसे चलूँ यार मैं? तो वो बोले नहीं नहीं तू चल वापस। मैंने कहा देखते हैं। फिर मेरे सीनियर आए एक, मतलब वो मेरे ही वहाँ से थे, मेरे स्कूल से भी थे और मेरे सीनियर भी थे। और वो उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, दे विल स्पीक टू यू इन इंग्लिश, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं होगा लैंग्वेज बैरियर, तू कर लेगी यार। तो उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया एंड मैं थोड़ी सी हो गई यार। फिर मैंने मम्मा को बोला नहीं नहीं मैं रह लूँगी, आप जाओ। तो वो बोले पक्का ना? मैंने बोला हाँ हाँ पक्का पक्का, आप जाओ। तो अभी क्या होगा कि जब मेरे को यहाँ पे रहना था, मेरे को 7 दिन अकेले रहना था एक ही रूम में। ऐसी लड़की को जो कभी अकेले रही नहीं है घर पे, हमेशा उसको कोई ना कोई तंग करता रहता है। मतलब अपने रूम में रहती थी, पढ़ती थी, बट हमेशा मुझे कोई ना कोई तंग तो करता रहता है ना। पूरी दिन तो नहीं अकेले नहीं, पूरी रात तो अकेले नहीं। अब 7 दिन मुझे अकेले रहना था और मेरे पास कोई केटल नहीं है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। तो मैं ऐसा था कि, और मम्मी ने मुझे एक चीज़ डायरेक्ट बोल के रखी थी कि तू बाहर नहीं जाएगी क्योंकि तू अभी छोटी है और तुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता। मतलब इतनी दूर छोड़ के चले गए मुझे और मुझे बोल रहे हैं कि तू रोड क्रॉस करना नहीं आता, तू रोड क्रॉस नहीं करेगी। मैंने बोला अच्छा, रोड क्रॉस नहीं करूँगी। तो 7 दिन तक मैं अपने रूम में ही थी। मुझे क्या आता था? ये बाथरूम है, यहाँ से भूत तो नहीं आ रहा, मेरे बेड के नीचे भूत तो नहीं है। मतलब मैं ये सब सोच रही हूँ। तो यू जस्ट इमेजिन कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ 7 दिन तक। और क्या है कि मम्मा मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई और मुझे बोल रही है मूवीज़ देख। कितनी ही मूवीज़ देखूँ? कितनी भाई, कितनी मूवीज़ देख सकता है कोई एक इंसान पूरे दिन में, पूरी रात है। और क्या है कि मेरा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे को बुक्स पढ़ने का था, इंटरेस्ट था, बट मेरी सारी की सारी बुक्स पढ़ी थी जम्मू में। एक भी बुक मुझे नहीं लाने दी थी मेरे साथ, क्योंकि मेरा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं ना ही बुक पढ़ने लायक हूँ, ना मैं कहीं कुछ नोटबुक या बुक खरीदने बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि मम्मा ने पहले ही धमकी दे दी है कि नहीं जाएगी तू बाहर, क्योंकि बाहर तुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता है। ओके, मुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता। उसके बाद मुझे लगा था मेरे कोई दोस्त वगैरह तो नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ही इतना बड़ा है। मैं 7th डे हुआ, मेरी दोस्त आई, मेरी रूममेट आई, वो जम्मू की ही थी। थैंक गॉड वो जम्मू की थी। मैं थोड़ा सा वो बोलते ना कि सांस में सांस आई। तो फिर मैं जाती हूँ 7वें दिन कॉलेज में और मैं यार क्या ही बताऊँ तब उस दिन क्या ही हुआ मेरे साथ। बहुत ही, वो बोलते ना कि फर्स्ट डे वॉज द बेस्ट डे मेरे लिए। वो बेस्ट डे भी बोल सकती हूँ, बेस्ट डे कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, सब कुछ बहुत ही अलग और अजीब हुआ। मतलब लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जैसा उस दिन हुआ। एक तो पहले मैं वहाँ पर, मुझे लगा था कि मैं बहुत मॉडर्न बन के जा रही हूँ। इट वाज नॉट मॉडर्न, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं कैसे शैंकी एंड पैंकी। तुम बोलोगे ये शैंकी पैंकी क्या है? ये मैंने खुद से उनको टर्म दी हुई है। तो फर्स्ट डे क्या होता है, हमारा जो सीसी थे, हमारे सीसी कोऑर्डिनेटर बोलते हैं जिनको हम, तो वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अभी फर्स्ट ईयर में क्या है, तुमको सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है। तो मैं हिंदी, केमिस्ट्री, हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री,
फिज़िक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिकल, ग्राफिक्स, मतलब सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ पढ़ाएंगे तुम्हें। फर्स्ट ईयर में तुम्हें सब पढ़ना है, और चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो। तो मैं कंप्यूटर ब्रांच से हूँ, मुझे सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, फर्स्ट ईयर में तुम्हें सब पढ़ाया जाएगा। बट दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द BE स्टूडेंट्स। अगर तुम BTech में जा रहे हो तो तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे जो अपनी ब्रांच होगी उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट डे हमारी केमिस्ट्री की क्लास थी, और हम क्लास में गए, हमें कुछ नहीं पढ़ाया है। डायरेक्टली सर बोल रहे हैं कि अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। वी गेव अवर इंट्रोडक्शन। हम ऐसे ग्रुप में बैठे हुए थे, पूरा एक टेबल था, ऐसे राउंड टेबल था। हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं, बस 2 मिनट की बात हुई हमारी। तू कहाँ से है, तू कहाँ से है, तू कहाँ से। और यहाँ के लोग पता है कैसे पूछते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम गाँव से हैं तो हम नहीं बताएंगे। यहाँ के लोग शहर को भी गाँव बोलते हैं। मुझे बोल रहे हैं कि तू कौन से गाँव से है। मैंने बोला गांव से नहीं हूँ मैं उनको ऐसे थोड़ा स्टाइल मार के बता रही हूँ, मैं हूँ गांव से ही, थोड़ा स्टाइल मार के बता रही हूँ। मैं कहा नहीं मैं गांव से नहीं हूँ, मैं जम्मू से हूँ। तो वो बोले कश्मीर से। मतलब उनका ना कश्मीर भी कुछ, कश्मीर कुछ तो निकलता है। हमारा एक्सेंट बिल्कुल अलग है, इनका एक्सेंट बिल्कुल अलग है। मैंने बोला नहीं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं जम्मू से हूँ। मतलब भाई मैं क्या बताऊँ इनको, कश्मीर तो मैं खुद नहीं गई हूँ। बहुत दुखद। ये इनको नहीं बता सकती, मैं खुद नहीं गई हूँ कश्मीर। तो तुम्हें क्या बोलूँ कि मैं कश्मीर से हूँ ही नहीं भाई। और वो जम्मू सुन के ना उन लोगों ने मुझे इतनी अटेंशन देना चालू कर दी। मतलब वो 2 मिनट में मेरे ही बारे में पूछ रही हैं, एक दूसरे को पूछना बंद ही कर दिया। और एक दूसरे को कैसे पूछ रहे थे वो, तू कौन से गांव से है। और थोड़ी मतलब कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि जिन गाँव के बारे में वो बात कर रहे थे, एक बोल रहा था मैं सातारा से हूँ, एक बोल रहा था मैं पुणे से हूँ। तो ये गाँव नहीं, ये शहर हैं, सिटीज़ हैं भाई। ये एक दूसरे को मतलब इनकी शहरों का नाम गांव होता है, ये नहीं पता था मुझे। ये मतलब शहरों को गांव बोलते हैं कि तू कौन से गांव से, तू कौन से, मतलब बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं। कुछ लोग तो बहुत तुम्हें सोबो में मिलेंगे, बट मुझे लगता है ये एक्सेप्शन तो हर जगह पे होती ही है। तो उस चीज़ को हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, कंसीडर करना ही नहीं चाहिए आई थिंक। तो फर्स्ट डे है और सर ने बोला 10 मिनट है तुम्हारे पास और तुम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो। अब इस लाइक पहले दिन ही प्रेजेंटेशन, हमें तो कुछ पढ़ाया भी नहीं, सर क्या करेंगे। तो 1 मिनट यार, मेरे हाथ में बहुत दर्द हुआ है, मैं नीचे रखूँगी कैमरा को पहले। तो ओके, तो हमारा पहला ही दिन था। चलो कैमरा तो सेट हो गया, अभी हम बात करते हैं। तो मेरे जो सर नहीं थे, हम सबके सर थे, वो केमिस्ट्री के सर। और उन्होंने हमको बोला कि तुम लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, जो भी तुमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसके बेसिस पे तुम्हें कोई भी जो अच्छा टॉपिक लगता हो उसमें से चूज़ करो और तुम्हें उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। और तो मैंने चूज़ किया, मुझे ना बायोमोलिक्यूल्स अच्छा लगता था, मतलब इट वॉज बेसिकली मोर ऑफ बायोलॉजी, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने वो चूज़ किया और मैंने बोला कि आई विल एक्सप्लेन अबाउट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बाकी वालों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीज़ें डिसाइड कर ली और हम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कि तुम लोगों को ऐसे ऐसे ग्रुप में डिवाइड होना है और तुम लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। हम लोगों को उसमें से 5 मिनट तो हमने गप्पे मारने में चालू कर दिए कि तेरा नाम क्या है, ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कशन। और फिर 2 मिनट में हमने पॉइंट्स निकाले और सबसे पहले हमारी ही टर्न आई। मतलब मेरा नाम है वी, और वी मीन्स व्हाट, वेरेवर यू विल गो। वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ही सब चलता है। मेरे स्कूल में भी अल्फ़ाबेटिकली चलता था। मतलब हमारे स्कूल में क्या होता था कि अगर तुम फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, नेवर मैटर, तुम्हारा अल्फ़ाबेटिकली तुम्हारा जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रोल नंबर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा विजयलक्ष्मी, वहाँ पे भी रोल नंबर लास्ट था, यहाँ पर आकर भी मेरा रोल नंबर लास्ट ही था। अभी लास्ट रोल नंबर है, ठीक है, हम दे देते हैं पहले प्रेजेंटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, है ना। तो हम लोग स्टार्ट हुए। पहले मेरे जो साथ में था ना, ही वॉज जस्ट प्रो भाई, क्या बोलूँ भाई। एक तो मतलब वो बात कैसे करता था। So basically what I'm going to do is it's gonna be the best thing that I ever have done and all those things, मतलब प्रॉपर एकदम ऐसे लग रहा था भाई पहले से ही प्रिपेयर होके आया क्या। मेरे साथ ही तो बैठा था 2 मिनट, तो ये प्रिपेयर कब किया इसने। तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी पॉज होगी, मतलब इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन कौन देता है, मैंने तो कभी नहीं दी थी। मतलब हमारे कॉलेज स्कूल में प्रेजेंटेशंस होती भी नहीं थी। हम लोगों को बस ये था कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, ये क्लास कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर 10th होगी, 10th में अच्छे नंबर ले लो, फिर 12th में अच्छे नंबर ले लो। नंबर ही चल रहा था, प्रेजेंटेशन तो किसी ने ली नहीं आज तक।
बस पर तुम अगर इंजीनियरिंग में आ रहे हो, तुम्हारी प्रेजेंटेशंस बहुत होने वाली है, लिटरली मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम इतनी प्रेजेंटेशंस दोगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसे तो जाना है, चक्कर मारने जाना है स्टेज के ऊपर, अभी चक्कर मार के आ जाएंगे ऐसे। तो मेरे साथ वाला जो था वो तो इतना अच्छा बोल रहा था, है ना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया। नो विजय, यू विल ऑल्सो डू इट, यू कैन डू इट, है ना। फिर मेरी टर्न आती है, उसकी नेक्स्ट मैं खड़ी थी। पता नहीं क्यों मेरी उसके साथ ही किस्मत आती थी, और वो ऐसा था कि मेरा मोराल एकदम ऐसे वहाँ से यहाँ लेके आ जाता था। और मैंने स्टार्ट करा और मैं बोलते बोलते रुक गई। मतलब सोचो, तुम्हारे सामने इतने सारे बच्चे हैं और तुम बोलते बोलते चुप हो जा रहे हो, इतना गंदा फील होता है। ये फीलिंग मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि तुम्हें कितना गंदा फील होगा उस टाइम पे। ऐसे लगेगा कि तुम्हारे द अर्थ बीनीथ यू इज लिव्ड, तुम्हें ऐसा फील आएगा। और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हूँ, सब मुझे घूर रहे हैं, मैं उनको घूर रही हूँ, वो मुझे घूर रहे हैं, मैं उनको घूर रही हूँ। फिर मैंने जैसे ऐसे बोल दिया, नाउ ऋषु विल कंटिन्यू। पता नहीं क्यों क्या दिमाग में आया, शुक्र है आया। एटलीस्ट मैंने इतना तो भर ला, वरना वो मुझे घूर रहे हैं, मैं उनको घूर रही हूँ, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा। तो फिर ऋषु कंटिन्यू हुआ उनका, मतलब मेरी जो ग्रुप था, वी वर 5 मेंबर्स इन अवर ग्रुप, तो 5 मेंबर्स की हो गई प्रेजेंटेशन। तो मैंने बोला सर आई वॉन्ट टू कंटिन्यू अगैन। सर बोले ओके यू कैन। तो मैंने जो पॉइंट्स इकट्ठे किए थे मैंने सारे वो बोल दिए, और फिर मुझे सेटिस्फैक्शन हो गई, ओके हो यस हो गया। मतलब मैंने एटलीस्ट, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपेयर किया था और मेरे वो 2 मिनट वेस्ट हो गए, तो मैंने बोल दिया और हो गया। फिर होता है Q&A सेशन होता है। जब भी तुम्हारा प्रेजेंटेशन होता है तुम्हारा Q&A सेशन पक्का ही होता है। तो जब वो Q&A सेशन था ना, तो उस टाइम पे सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स मैंने दिए। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ना सर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे ही पूछ रहे थे। शायद सर सोच रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट उनको आंसर्स नहीं पता थे। क्वेश्चन तो वो पूछ ले रहे थे, बट उनको शायद आंसर्स नहीं पता थे। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मेरी जो पीछे टीम बैठी है, मतलब अब तो वो टीम ही होगी थी मेरी, मेरे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं सर के पीछे, सर उनको बोल रहे हैं आंसर सही है क्या? सर बोल रहे हाँ सर सही है। मतलब पता नहीं आंसर सही है कि नहीं, मैंने क्या आंसर दिया है क्वेश्चन, लेकिन वो बोल रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई ना भाई। मैं कल तक क्या सोच रही थी रूम में 7 दिन बैठकर कि लोग कैसे होंगे, क्या होगा, मेरे को मराठियों से बनेगी नहीं बनेगी। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर तुम किसी से अच्छे से बात करते हो ना, तो कोई भी तुम्हारा हो जाएगा यार, कोई भी। सब मेरे दोस्त बन गए और इतने अच्छे दोस्त बने। और मैं बोल रही हूँ कि हम क्लास में 3 लड़कियां थी हम, और बाकी सब लड़के। इंजीनियरिंग में तुम्हें लड़कियां बहुत कम मिलेंगी, लड़के बहुत ज़्यादा होंगे तुम्हारी क्लास में। तो बस सारे मेरे इतने अच्छे भाई बन गए हैं फिर। और जब भी मुझे हेल्प चाहिए वो हेल्प कर रहे हैं। तो आई वॉज नॉट इन टू कोडिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो मैं कोडिंग में थी ही नहीं पहले। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनते थे जहाँ पे कोडिंग करनी होती थी, तो वहाँ पे वो हेल्प करते थे। एक वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ था, मेरे साथ लड़का था एक, वो मुझे कभी कभी गाइड करता था कि तुझे ना ऐसे कोडिंग करनी है, तुझे ये कमांड डालनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरा प्रोजेक्ट बन ही नहीं रहा, और वो मुझे बोलता था मैं हूँ ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तब तक। मेरे को ऐसे लगता था वाह यार, मैं अकेली तो नहीं हूँ एटलीस्ट, मतलब मुझे कोई अकेले छोड़ के तो नहीं जाएगा। पहले मैं ऐसे सोचती थी कि नहीं, मैं अलग स्टेट से हूँ, मुझे ऐसे अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, आउटसाइडर वाला। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पता है तुम्हें, लिटरली क्लास में आते ही पहली बार टीचर क्या पूछते थे, सगड़ा येते मराठी आहे ना। और टीचर आते ही क्या पूछता था, सबको मराठी आती है कि नहीं। और मुझे वो भी नहीं समझता था कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे साथ वाली कर रही है, वो हाथ उठा, क्यों पूछ रहे हैं मराठी आती है कि नहीं, वो मराठी में कंटिन्यू करेंगे पूरा लेक्चर। नहीं मुझे नहीं आती। मैं ऐसे हैंड्स अप, और पीछे देख रही हूँ, आगे पीछे एक भी इंसान ने हाथ नहीं उठाया है। मैं अकेली हूँ जिसको हिंदी आती है, और बाकी की सबको मराठी आती है, राइट। और टीचर मुझे ऐसे लुक देता था कि इस एक लड़की के लिए मुझे अब हिंदी में पूरा लेक्चर देना पड़ेगा या इंग्लिश में पूरा लेक्चर देना पड़ेगा। तो कुछ टीचर तो ऐसे थे कि वो हिंदी बोलते ही नहीं थे, तो इंग्लिश में ही कंटिन्यू करते थे, उनको आती नहीं थी। आई थिंक हिंदी में वो कंफर्टेबल है, जो मराठी लोग हैं ना वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं ही नहीं।
तो जो मेरी रूममेट है वो भी हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, वो मराठी है, और वो मेरे को हिंदी समझाते समझाते, मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करते करते मराठी हिंदी उसकी बहुत बेटर हो गई है। वो मुझे बोल रही है विजय तेरी वजह से मेरी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है ना। मैंने कभी हिंदी बोली नहीं। बोला वाह, मतलब हिंदी ही नहीं बोल रहे इंडिया के लोग, नाइस, वेरी नाइस। तो फिर बन गए, इतने अच्छे दोस्त बन गए। और तुम्हें पता है मैं भोपाल में बस एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए गई थी, और मैं PICT कॉलेज से हूँ, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रही हूँ, BE। जितने भी व्लॉग्स तुम बोलोगे ना, आई विल गिव यू फ्रॉम दिस कॉलेज, बट आई कांट गिव यू फ्रॉम द भोपाल, क्योंकि मैं भोपाल में मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स कैसे बने। तुम सोच रहे होंगे कि तुम एक दूसरे को कितनी देर से जानते थे। भाई मैं किसी को जानती ही नहीं थी, किसी को नहीं जानती थी। मैं फर्स्ट डे कॉलेज गई हूँ और फर्स्ट डे मैंने सबको देखा है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, ये चश्मा मजबूरी है मेरी, मुझे पहनना पड़ता है। और वहाँ पे मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ता था। रीज़न बिहाइंड इज कि मैं चश्मा लेकर ही नहीं गई थी। वाओ, तो मतलब मैं चश्मा ही नहीं लेकर गई हूँ, जिसकी ज़रूरत मुझे हमेशा है। और मुझे सब लोग बोलते हैं तो फ्रंट बेंचर है, तो फ्रंट बेंचर है। तो आई लाइक ओके, अच्छा है, इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, ठीक है बोलते रहो। वो फ्रंट बेंचर हूँ, उनको क्या पता द रीज़न बिहाइंड। ओके, तो वहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त बन गए मेरे, क्योंकि वो सब जम्मू से थे। एक तो बात पहली ये है, और दूसरी बात ये कि वहाँ के जो मेंटर्स थे, जो हमारे डीन थे, सब लोग ये बोलते थे कि तुम लोग सिर्फ पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने आए हो, सिटी एक्सप्लोर करो। एक सिटी एक्सप्लोर हो जाएगी। शाम को रोज़ हमें खुद ही बोलते थे आज यहाँ पे जाना, आज यहाँ पे जाना। हमें स्केड्यूल देते थे वो, मतलब हमें टाइम टेबल कॉलेज का तो अलग से देते ही थे, ये स्केड्यूल अलग से देते थे कि आज तुम कहाँ जाना घूमने के लिए। तो हम सबको साथ में भेजते थे वो, और बहुत मज़ा आता था यार, क्या ही बताऊँ तुम्हें। ठीक है, वो टाइम भी था और वो फेज़ था, वो निकल गया। आप कितनी देर उसको पकड़ के बैठ सकते हैं, है ना। और उन लोगों का बुखार मुझे अभी तक नहीं उतर रहा यार, क्योंकि उतरने ही नहीं दे रहे लोग। बोल रहे हैं वहाँ का व्लॉग डालो, वहाँ के टूर कराओ। भाई मैं वहाँ का टूर कैसे कराऊँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ पुणे में। तो मैं कराऊंगी मैं अपने कॉलेज का टूर। कल चलेंगे हम अपने कॉलेज में, वहाँ पे दिखाती हूँ तुमको कैसी क्लास होती है, क्या होता है PICT में। तो हमारा कैंपस बहुत छोटा है, बट इतना छोटा नहीं है, वैसे इतना भी छोटा नहीं है, बट है कैंपस छोटा है। आई विल नॉट से कि बहुत बड़ा है, कैंपस छोटा ही है, बट मज़ा बहुत आता है। तुम जहाँ भी चले जाओ यार, तुम्हें अपना कॉलेज अच्छा ही लगने वाला है, अच्छा ही लगने वाला है। मतलब PICT वाले बोलते हैं कि वी डोंट लाइक कॉलेज, बट वो सब मिथ है। मेरे को इतनी बात पता है, सबके मन के अंदर ऐसा है कि मेरे कॉलेज बेस्ट है, और यहाँ से मैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेके जाने वाली हूँ, या जाने वाला हूँ। क्योंकि एट द एंड मैटर क्या करता है, तुम्हारी प्लेसमेंट, ना कि तुम्हारा कैंपस या फिर तुम्हारा कुछ और चीज़ें, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी तुम्हें व्लॉग दूंगी ना, आई विल गिव यू ऑफ PICT, नॉट ऑफ दैट भोपाल। अब वो हो गया, हाँ हो सकता है कि एक लास्ट व्लॉग आए उसका, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक, क्योंकि मेरे से ना एडिटिंग नहीं हो रही। कब वो ब्लॉग बनेगा आई डोंट नो। तो उसके लिए तुम वेट मत ही करना। तुम्हें जितने भी व्लॉग्स आएंगे अब इसके नेक्स्ट, या तो वो आएंगे जब मैं घर गई थी, या तो वो आएंगे जो मैं यहाँ पर हूँ कॉलेज में, राइट। ओके, बाय बाय।